नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं, जो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, जो आपको आंसर उसका सेम लिखना है। दोस्तों आज हम लोग 10 पेपर को जानेंगे, 10 पेपर के ऐसे सिमिलर क्वेश्चन को जानेंगे अगर किसी भी प्रकार से पूछे तो आपको सेम आंसर लिखना है या फिर उसी का आंसर लिखना है। आपको ऐसा ऐसा नहीं है कि एग्जाम में हर बार सेम क्वेश्चन पूछता है, मतलब उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे लगभग हर पेपर का सिमिलर क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, कि आप किस प्रकार से आंसर लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आप लोगों को सभी को पता होगा कि हम लोग का 10 पेपर होता है एग्जाम में। 10 पेपर होता है फाइनल एग्जाम में। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, पेपर 9 और पेपर 10। पेपर 7 जो है आप लोग का लैंग्वेज पेपर है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेपर 1। पेपर 1 जो है नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक, हम लोग उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। पेपर 60 मार्क का होता है। 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 3 घंटा का समय होता है। आपको हर पेपर में कम से कम 4 से 5 पेज लिखना है, मतलब एक पेज दोनों तरफ मिला के 4 से 5 पेज लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं पेपर 1 के कुछ सिमिलर क्वेश्चन जो आपको सेम आंसर लिखना है, या एक पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे पेपर 1। पेपर 1 के सिमिलर क्वेश्चन को देखेंगे। पेपर 1 जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पेपर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिखाई देता है, नवोदित भारतीय समाज का वर्तमान स्वरूप क्या है। नवोदित भारतीय समाज का वर्तमान स्वरूप क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछे आपसे तो उसके बाद आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्नताओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान भारतीय समाज का स्वरूप क्या है, वर्णन करें। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि वर्तमान भारतीय समाज की संरचना उसमें निहित है विभिन्नताओं को स्पष्ट करें, मतलब वर्तमान भारतीय समाज। और आखिरी और उसको भी घुमा फिरा के पूछ सकता है कि वर्तमान भारतीय समाज के सामान्य रूप की विवेचना करें। तीन जो चारों दिख रहा है क्वेश्चन, ये आपको सेम पूछा जा रहा है कि नवोदित भारतीय समाज का वर्तमान स्वरूप क्या है। तो उसी को अगर ऐसे ही पूछ सकता है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्नताओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान भारतीय समाज का स्वरूप क्या है, वर्णन करें। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ के गए हैं कि नवोदित भारतीय समाज का वर्तमान स्वरूप क्या है, तो अगर वो ना दिखाई दे तो आप उसको छोड़ के आ जाएं। वर्तमान भारतीय समाज में आप जो भी जानते हैं और उस वर्ड को टच करता है भारतीय समाज को, आप उसको बना के लिख सकते हैं। ये जो 4 सिमिलर क्वेश्चन है, इसका आंसर सेम होगा। आप सेम क्वेश्चन का आंसर बना के लिख सकते हैं। नवोदित भारतीय समाज का जो 4 क्वेश्चन दिया पेपर 1 का, हमने 4 क्वेश्चन लिया है एक ही सिमिलरिटी का, कि आप लोग को समझ में आएगी। इसमें इन चारों में से कोई भी पूछे आपको आंसर सेम होगा। चलिए पेपर 2 हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोग नोट्स जो लेना, सजेशन क्वेश्चन का जो आंसर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ले सकते हैं और हमारे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बुक है या फिर कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं पेपर 2 का। ये मेरा इंस्टाग्राम ID का नेम है और ये जीमेल ID है, इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप उसका आंसर लेना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 में आप लोगों को दिखाए, हम पेपर 2 में लिए हैं इसमें शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है आपका, स्पष्ट करें। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का मनोविज्ञान से क्या संबंध है, प्रकाश डालें। अथवा शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करें तथा इसकी प्रकृति, क्षेत्र तथा कार्य की व्याख्या करें। मतलब इनमें से आपको कुछ भी पूछा जाए, शिक्षा मनोविज्ञान अगर आप पढ़े हैं उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आए, ये तीनों छोड़ के भी अगर कोई क्वेश्चन आए, तो आप शिक्षा मनोविज्ञान को उसमें अटैच कर सकते हैं, उसमें उसका आप आंसर लिख सकते हैं। इसमें से मैंने 3 को सिलेक्ट किया है। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंध क्या है, प्रकाश डालें। शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करें तथा इसकी प्रकृति, क्षेत्र तथा कार्य की व्याख्या करें। इन तीनों में से सिमिलरिटी है। इन तीनों में से अगर कोई भी आपको सेम क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर शिक्षा मनोविज्ञान का ही लिखना है। चलिए देख लेते हैं। जैसे तीनों को आप लोग याद रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान प्रकृति, सेम इसका आंसर होगा। आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला पेपर का। पेपर 3। पेपर 3 में मैंने लिया है पाठ्यक्रम, बट पेपर 3 पाठ्यक्रम का ही है। तो पेपर 3 में आपको पाठ्यक्रम का कोई भी क्वेश्चन पूछे, देखिए पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम और सिलेबस में क्या अंतर है। अगर पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम सिलेबस में क्या अंतर है पूछे, तो आपको समझ लेना है पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम निर्माण के किन्हीं 3 सिद्धांतों को बताएं। जो वही बात, सिद्धांत जो है पाठ्यक्रम का जो नियम है वही ना सिद्धांत है उसका, उसी को आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए पाठ्यक्रम निर्माण का क्या आधार होना चाहिए,
पाठ्यक्रम निर्माण का क्या आधार होना चाहिए, पाठ्यक्रम का क्या महत्वता उद्देश्य है। मतलब हर बार क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से पूछा जाता है, इसीलिए मैंने सभी को एक जगह इकट्ठा किया है। और आपके पास बुक है तो आप जान सकते होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। जो वर्तमान समय पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए विवेचना करें। प्रजातांत्रिक, हाँ इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्रजातांत्रिक देश में पाठ्यक्रम निर्माण का क्या सिद्धांत होना चाहिए। वही बात है, देखिए पाठ्यक्रम का जो अच्छा नियम है वही ना प्रजातांत्रिक देश में होना चाहिए। तो प्रजातांत्रिक देश में पाठ्यक्रम का क्या नियम होना चाहिए, उस सिद्धांत को व्याख्या करें। पाठ्यक्रम निर्माण का क्या आधार होना चाहिए, पाठ्यक्रम का क्या महत्व उद्देश्य है। इन पांचों जो क्वेश्चन लिया गया है एक ही क्वेश्चन का आंसर है, आपको पाठ्यक्रम के बारे में सीधा सीधा लिखना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग पेपर, अगला पेपर देख लेते हैं पेपर 4। पेपर 4 को हम लोग देख लेते हैं। पेपर 5, पेपर 3, पेपर 5, पेपर 4 छूट गया है लग रहा है। ठीक है, पेपर 5 देख लेते हैं। पेपर 5 में अब दिया है पेपर 5 जो आपको होता है हिंदी का। बोलना कौशल से आप क्या समझते हैं। कौशल होता है बोलना, वाचन कौशल, श्रवण कौशल, जो कौशल होता है उनसे मैंने बोलना कौशल मान वाचन कौशल को लिया है। बोलना कौशल से आप क्या समझते हैं कि विधियों की संक्षिप्त व्याख्या करें। बोलना कौशल से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त विधियों की व्याख्या करें। बोलना कौशल जो होता है ना। भाषा शिक्षण में मौखिक रचना शिक्षण का क्या स्थान है और महत्व है। मौखिक है तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। वाचन कौशल जो किसको कहते हैं, हाँ उसी पर जो जिसके बाद लिखा गया कि मौखिक कार्य बालक के व्यक्तित्व के विकास का सबसे सुंदर साधन है। मौखिक कार्य बालक के व्यक्तित्व के विकास का सबसे सुंदर साधन है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो सेम बात हुआ कि मौखिक हो या मौखिक रचना हो या बोलना हो या वाचन कौशल हो, कोई भी हो आपको बोलना के बारे में लिखना है, मतलब वाचन कौशल से संबंधित लिखना है। बोलने की विधियों की संक्षिप्त व्याख्या करें। इन तीनों क्वेश्चन का सिमिलरिटी आंसर आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं अगला पेपर, पेपर 6। पेपर 6 में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। एक इंडिया में इंग्लिश टीचिंग जो है कि क्या किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। उसी को पूछा जा सकता है व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। उसी को और रूप से पूछा जा सकता है और डिस्कस ब्रीफली द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। मतलब टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया आप किसी भी प्रकार से पूछा, अगर उसमें आप देखते हैं कि टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया का कोई बारे में लिखा है तो आप उसी आंसर को बना के लिख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला पेपर, पेपर 8। पेपर 8 गणित का होता है। गणित में आप लोग देखते हैं, चलिए देख लेते हैं गणित में किस प्रकार से सिमिलरिटी पूछा जाता है। गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर तक, गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर तक आप बच्चों को जानकारी कैसे देंगे। न्यूनतम जो प्राइमरी होता है, उसके बाद प्राथमिक गणित के पाठ्य चर्चा का क्या उद्देश्य है। वही जो न्यूनतम जो प्राइमरी है उसी को प्राथमिक यहाँ पर बताया गया है कि प्राथमिक गणित के पाठ्य चर्चा का क्या उद्देश्य है, स्पष्ट करें। उसी को आप लिखना है। उसके बाद इसको इस प्रकार से ही पूछा सकता है कि गणित सीखने में तत्परता लाने वाले एवं उसके लिए बच्चों को तैयार करने हेतु विभिन्न क्रियाकलापों का उल्लेख करें। गणित सीखने में तत्परता जो प्राइमरी बच्चों के लिए, जो प्राइमरी जो होता है उसी को हम किस प्रकार के सिखाएंगे, वही ना हम लोग का न्यूनतम अधिगम स्तर होगा। इसलिए प्राइमरी अगर लेवल उसको किस प्रकार से सिखाएंगे वो सेम है, सेम उसका आंसर लिखना है, टिप्पणी लिखे। और न्यूनतम अधिगम या दक्षता को भी आप लिख सकते हैं। तो इन तीनों में जो सिमिलरिटी है आपको देखना है। मतलब आपको हम फिर भी बताना चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको बना के लिख के आइएगा। ऐसा नहीं कि उसको नहीं जानते उसको छोड़ के आना है, किसी भी प्रकार को छोड़ के नहीं आना है। चाहे कुछ हल्का भी मिलता है तो आप उसको 3 से 4 पन्ना लिख दीजिएगा, क्योंकि आपका करेक्ट आंसर वो जांच नहीं करता, जांच करता है बच्चा लिखा क्या है। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला पेपर। अगला पेपर अब आप और शायद आखिरी पेपर होगा, पेपर 9। पेपर 10 भी है लेकिन 9 तक ही रखा गया इसको। चलिए देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में कौन कौन शिक्षण सामग्री प्रयोग में लाए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कौन कौन सामग्री शिक्षण में लाए जाते हैं। तो आप लोग पता ही होगा शिक्षण सामग्री में श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, बहुत से सारे लाया जाता है। उसी को कठोर मृदुल उपागम, मृदुल उपागम, कठोर उपागम, बहुत सारा प्रकार से बोला जाता है। तो आपको वो भी पूछ सकता है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का अथवा में क्या पूछा है, आप श्रव्य दृश्य सामग्री से क्या समझते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में विभिन्न श्रव्य दृश्य उपकरणों के गुणों एवं दोषों की विवेचना कीजिए। देखिए वहाँ पर पूछा था सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में कौन कौन सी शिक्षण सामग्री आवश्यक है, उसी को यहाँ पर सामग्री सबको शिक्षण श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में बदल दिया गया है। और बोल रहा है कि उसको उसके गुण और दोषों को लिखिए। चलिए उसको अथवा में दिखा गया है शिक्षकों को
समाज अध्ययन के शिक्षण को रुचिकर बनाने में श्रव्य दृश्य सामग्री कैसे सहायता करती है। देखिए उसी क्वेश्चन को शिक्षण सहायक सामग्री को यहाँ पर लिख दिया गया है। श्रव्य दृश्य सामग्री, समाज अध्ययन शिक्षण के दृश्य श्रव्य सामग्री के महत्व पर प्रकाश डाले। तो समाज विज्ञान जो अध्ययन है उसमें शिक्षण के जो श्रव्य दृश्य सामग्री इस्तेमाल होता है उसका क्या महत्व है, प्रकाश डाले। मैंने घुमा फिरा के आपको सेम क्वेश्चन का आंसर लिखने को कहा जा रहा है। इसलिए हम सिमिलरिटी का दिखाना चाहते थे कि आप लोग समझ पाए किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, ताकि आपको सेम आंसर लिखना है, ताकि आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो बनाए थे। और अगर आप सजेशन क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं या नोट्स के तौर पर, तो आप ले सकते हैं हमसे कांटेक्ट करके। और अगर आपके पास किताब है तो आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, आप तैयारी कीजिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।